जय श्री राम दोस्तों। अभी 16 जून को 7वां बड़े मंगलवार आने वाला है और उसके बाद 23 तारीख को 8वां मंगलवार, मतलब जो 8 बड़े मंगलवार आने वाले थे उसमें से अब 2 आखिरी के मंगलवार रह गए हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई पूजा पाठ या उपाय नहीं किया है तो आप ये जो 2 बड़े मंगलवार आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ख़ास है, अभी अधिक मास भी चल रहा है। वैसे तो देखा जाए तो आप अगर सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं या जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी वो ज़रूर से सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ख़ास दिन होते हैं जिस दिन आप पे जो कृपा होती है आप प्रभु जी की, वो बहुत जल्दी होती है और आपकी जो मनोकामना जिसके लिए आप मंदिर में जा रहे हैं, घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, वो जल्दी से पूरी हो जाती है। वैसे ही ये बड़े मंगलवार का भी प्रभाव रहता है। आज हम श्री रामचरितमानस की एक बहुत ही ख़ास चौपाई है उसके बारे में बात करेंगे। आप कैसे उस चौपाई से अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं और बहुत ही सरल और बहुत ही सहज उपाय है जो हर कोई कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है उसे शेयर करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है, मुझको नहीं पता है कि कौन किस जगह पर परेशान है और आपके एक हाथ बढ़ाने से उसको मदद का हाथ मिल जाए। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी ही मदद होती है। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। मतलब हनुमान जी भले ही कुछ काम कर रहे हों या किसी चाहे वो राम जी की मदद कर रहे हों या किसी संतों की मदद कर रहे हों, फिर भी उनके मन में हमेशा राम नाम का जो जाप है वो चलता रहता है। तो कई लोग ये समझते हैं जैसे आप राम 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 बोल रहे हैं, तो रटना नहीं, सुमिरन सुमिरन करना, मतलब बस मन ही मन भजन चलते रहना। आप एक पल एक क्षण भी जिनको आप मानते हैं, जिनको आप पूजते हैं, उनको भूलना नहीं है, उसको सुमिरन करना बोलते हैं। तो हनुमान जी राम जी को वैसे ही याद करते रहते हैं, मतलब उनको भूलते ही नहीं हैं वो। चाहे वो अगर बैठ के जैसे कई लोग जाप करते हैं, उनको अगर बैठना भी ना हो तो भी उनके मन में हमेशा राम नाम का जो जाप है वो चलता रहता है, वो हमेशा उनका सुमिरन करते रहते हैं। तो ये इस चौपाई का मतलब है। अब आपको कैसे इस चौपाई को लेकर उपाय करना है वो जान लेते हैं। अगर आप रात्रि में करते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है, 10:30 बजे से आप शुरू करिए। वैसे तो जैसे मंगलवार है, बड़े मंगलवार, वो ख़ास दिन है, अगर आप उपवास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जो सात्विक भोजन है वो लें। लहसुन प्याज आप मत लीजिएगा, ब्रह्मचर्य का आपने पालन करना है। और एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है कि अपने मुंह से कभी भी किसी के बारे में कुछ भी ना बोलें। कई लोग होते हैं कि बैठे बैठे कुछ भी बोलने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो बुद्धि ग्रह है वो ख़राब होता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ ख़राब बोलते हैं तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसका जो ग्रह है वो कट जाता है और वो कहीं ना कहीं आप पे उसका असर होने लगता है, आपके साथ कुछ बुरा होने लगता है। हम इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, लेकिन जितना हो सके इसको अवॉइड करिए, ठीक है। रात के टाइम में आपने आपकी जो पूजा स्थान है उसको साफ़ सुथरा आपने सुबह में ही कर लिया होगा पूजा करके। अब आप क्या करेंगे, आपने एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें 7 लौंग और 1 रुपये का कॉइन डालकर हनुमान जी के पास रखेंगे और एक और ग्लास में पानी रखेंगे। आपको वो बाद में जो पूजा होगी तो अभिमंत्रित जल हो जाएगा, वो आपने लेना है। उस तरह से आप रख देंगे। उसके बाद आप भोग के लिए गुड़ चना बूंदी का लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय है, अगर वो आप ले पाएँ तो वो रखें।
उसके बाद आपने धूप दीप करना है, अच्छे से पूजा आप कर लेंगे। उसके बाद आप एक आसन लेकर, रेड कलर का आसन लेकर बैठ जाइए। अगर आपने रेड कलर का कपड़ा पहना है तो बहुत अच्छी बात है। सर को भी आप ढकिए। अगर हमारे भाई लोग हैं तो सर पे अगर रेड कलर का रुमाल भी आप रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी जो बहनें हैं वो रेड कलर का दुपट्टा रख लें। उसके बाद आपने जो हनुमान जी को प्रिय है पीला सिंदूर। अब इससे जुड़ा एक प्रसंग है, जब सीता जी एक बार सिंदूर लगा रही होती हैं और हनुमान जी अचानक से वहाँ पे जाते हैं और सीता जी को सिंदूर लगाता हुआ देखकर उनको पूछते हैं कि माँ ये आप क्या कर रही हैं। तब उन्होंने बताया कि ये मुझे इतना प्रिय है सिंदूर जो ये है, और मैं ये अपने मांग में जब भरती हूँ तो तुम्हारे जो प्रभु हैं श्री राम, उनकी आयु बढ़ती है इसको लगाने से। तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और हनुमान जी ने सोचा कि जब माता इतना सा सिंदूर अपने मतलब मांग में भर रही हैं और उससे मेरे प्रभु की आयु बढ़ रही है, तो अगर वो मैं पूरे अपने शरीर पे ही लगा लूँ तो मेरे प्रभु की आयु तो कितनी ही बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, सारा जो सिंदूर था उसको लेकर अपने पूरे मतलब बदन पे उन्होंने लगा लिया, पूरे शरीर पे लगा लिया। और जब वो राम जी के पास गए और सब लोग उनको देख के हंसने लगे, तो राम जी ने भी उनसे पूछा कि तुमने ये क्या किया है। तो उन्होंने भोलेपन में बोला कि मतलब बताया उनको कि माता ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, तो मैंने सोचा मैं लगा लूँ तो आपकी आयु तो और बढ़ जाएगी। तभी से हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु की आयु बढ़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि कई सारे मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाया जाता है, चोला चढ़ाया जाता है। तो यही उपाय आज हम करने वाले हैं। तो आपको एक मिट्टी के दिए में या किसी भी उसमें पात्र में आपने सिंदूर ले लेना है हनुमान जी को जो प्रिय है। पहले तो आप जब पूजा करेंगे उस टाइम में थोड़ा सा चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स करके उनके चरणों में आप लगा देंगे। अगर भाई लोग हैं तो उनके सर पे लगा, पैर पे लगाकर, सर पे लगाकर दाहिने पैर में आप लगाएंगे सिंदूर। दाहिना पैर कौन सा होता है, जिस हाथ में हनुमान जी की गदा होती है वो दाहिना साइड होता है, तो वहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो आप राम नाम का जाप कर लेंगे 108 बार, और एक बार श्री राम रक्षा स्तोत्र आपका पाठ करेंगे आप। उसके बाद आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है। ये सब हो जाने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो चौपाई आपको मैंने बताई है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामो, ये जो चौपाई है इसको बोलते हुए आपने एक चुटकी सिंदूर इस तरह से हाथ में लेना है और ये चौपाई बोलनी है और हनुमान जी के पैर के पास चढ़ा देना है। ठीक है, दाहिने पैर के पास। इस तरह से आपको 108 बार इस चौपाई का पाठ करना है और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते जाना है। हनुमान जी बहुत खुश होते हैं अगर आप ये जो चौपाई है वो बोलते हुए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उससे क्या रिलेट होता है। तो इस तरह से आपको करना है। लास्ट में जब वो आपकी पूजा हो जाएगी, आप पहले तो राम जी की आरती कर लेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती कर लेंगे, और आपने जो कलश में लौंग और एक पैसा रुपया जो मैंने बताया वो रखा है, क्योंकि आप रात के टाइम में कर रहे हैं। तो अगले दिन आपको एक दिया लेना है सरसों के तेल का, और किसी पीपल के पेड़ के पास आपने वो जो जल लिया है वो वहाँ पे चढ़ा देना है। लौंग और पैसा सब कुछ वहीं पे रख देना है, और आपने जो दिया लिया है वहाँ पे जलाकर वहाँ पे उनका पैर मतलब रख के पैर पड़ के और प्रार्थना करके घर पे आ जाना है। अब आपने जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया है वो सिंदूर आप एक डब्बी में रख लीजिए, और जब भी आप नहाकर पूजा आप करें उस टाइम में उसको आपने तिलक लगाना है, क्योंकि वो हनुमान जी के दाहिने पैर पे चढ़ा हुआ सिंदूर है और बहुत ही चमत्कारी सिंदूर बन जाएगा। वो आपकी हर काम में, आपकी हर मनोकामना में वो आपका साथ देगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ही करिएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि ये एक मंगलवार को आपको करना है। आप देखेंगे कि आपकी जिस मनोकामना को लेकर आपने किया है, अगले मंगलवार आते आते आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। आप चाहें तो इस उपाय को और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 7 मंगलवार, 5 मंगलवार अगर आपको लगे तो। आपको एक मंगलवार में ही आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक कोई वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।